बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतनी दूर से मतलब हमारे विचारों को या 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। एक्चुअली कार्यक्रम था, बौद्ध धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम था, उसमें मैं भी विशिष्ट अतिथि था। तो चूँकि हम लोग जो है एक विचारधारा पे काम करते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा पे, बुद्ध की विचारधारा पे काम करते हैं, और सम्राट अशोक विजयदशमी वो बुद्ध की विचारधारा पे ही वो कार्यक्रम था वहाँ। तो उस कार्यक्रम में भाई जैसे सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध की विचारधारा जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आधारित है, वैज्ञानिकता, और बाबा साहब की विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे कि आप कोई भी बात को आंख मूंद करके नहीं मानना चाहिए, सब जो सही है वही मानना चाहिए और सच्चाई के साथ रहना चाहिए और मतलब गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए। तो हम तो भाई अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, तो उसी पे हम लोग काम करते हैं। तो हम आप लोगों को सावधान करना, लोगों को सचेत करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलप करना, क्योंकि हमारे लोग आज भी ज़्यादातर लोग अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े हुए हैं, और उस अंधविश्वास में पाखंड में जकड़े होने के कारण बहुत नुकसान करते हैं अपना। बच्चों इनकी पढ़ाई लिखाई जाते नहीं हैं, उनको लगता है कि चमत्कार हो जाएगा, कोई मतलब भगवान हमारा कर देगा सब, जबकि हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई से हो सकता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग बताते हैं कि मतलब जहाँ भी जाते हैं स्पीच होती है तो उस पर बात रखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि। अच्छा, ये तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था है, हमारा मूल कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो खास करके अपने नासमझ जो हमारा समाज है, भोला भाला समाज है, तो उसको सही चीज़ों से अवगत कराने के लिए हम लोग उसी बात किए। और उसमें हमने जो अभी दिल्ली में जो रोहिणी इलाके में जो बच्चियों का शोषण का अभी चल रहा है, तो उस पर मैंने बोला कि ये जो है ऐसे संत बाबा के भेष में जो लोग आते हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। सही लोग नहीं, ख़राब लोग हैं होते हैं ये। तो जैसे उस दिन हमने वीडियो भी देखा था, तो उसमें सिर्फ छीना झपटी का वीडियो आया, पूरा मामला क्या था वो हम जानना चाहते हैं। तो पूरा मैंने बताया तो पूरा मामला कि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा, हमने ये बोला कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, और बाबा साहब का कोई अपमान करता है, जिसे आज जो उनकी भावना आहत हो रही है, तो ठीक है वो अपना उसका विरोध दर्ज कराते हैं, हालांकि उनका तरीका गलत है दर्ज कराने का। जैसे जब बाबा साहब के बारे में कोई बात बोलता है, कोई बात बाबा साहब के बारे में कहता है, तो हम लोगों को तकलीफ़ होती है। हाँ, अब कोई आरक्षण के बारे में विरोध करता है, आरक्षण के बारे में कहता है कि आरक्षण से लोग आए हैं, आरक्षण की वजह से आए हैं, कुछ जानते नहीं हैं, तो हम लोगों को भी तकलीफ़ होती है। तो इन सब चीज़ों पे लेकिन हम लोग कभी ये नहीं करते कि उसका इस तरह से प्रतिवाद करें कि हम ये कर देंगे, छीन लेंगे, माइक छीन लेंगे, का ऐसा नहीं। हम लोग तो सही उससे कहते हैं कि भाई ये गलत है। हमने ये कहा कि जो लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं। वो साधु संत के भेष में आपके बीच में आते हैं, उनके कथा प्रवचन को नहीं सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है हमारे लोगों को मतलब भाई जिसकी नीयत ठीक नहीं है, वो अभी देख रहे हैं तमाम घटना, अभी बदायूं में घटना हुई, तमाम घटना इस तरह तमाम, अभी आसाराम, राम रहीम, सब लोग हमारे लोग तो जा करके वहाँ जो है वो करते थे। तो ऐसे लोगों को सावधान करना। अब अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई हम तो ये काम नहीं बंद करेंगे ना, हम तो ये काम नहीं छोड़ेंगे, हम तो अपने लोग जागरूक करेंगे, सावधान करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हम पढ़े लिखे। तो गुजर गया वर्तमानी विधायक को कि छीना झपटी की स्थिति पैदा हो गई। भाई अब उनका घमंड, उनका देखिए होता है ना कि सत्ता में मद होता है, सत्ता में मद होता है, और इसीलिए जब सत्ता मद में होती सत्ता, तो फिर सत्ता चेंज होती है। ऐसा नहीं, जिन लोगों ने संघर्ष करके आगे बढ़े हैं तो लेकिन काफ़ी लंबी समय जिसमें जब तक मद नहीं होता वो रहते हैं, जब मद आ जाता है तो वहीं से जो है पतन शुरू हो जाता है। तो वो भी तो ऐसी समाज से ही आते हैं, तो नहीं, यही तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने उसमें भद्राचार्य जी जो आरक्षण के बारे में विरोध करते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो होना चाहिए, ऐसी मतलब विरोधाभासी बातें कि हम जहाँ से आते हैं, जहाँ से हमारी वर्जिन है, जहाँ से हमारी पहचान है, अगर उसके विरोध में कोई बात कर रहा है तो हमको किधर खड़े होना चाहिए। हमको भाई जो आरक्षण की वजह से जिनका एकाधिकार ब्रेक हुआ है वो आरक्षण का विरोध करें। जिस संवैधानिक व्यवस्था की वजह से जो बराबरी बुला दिए गए, जो कभी बहुत ऊंचे बैठते थे, हम लोग नीचे बैठते थे, वो बराबरी बुला दिए गए। तो जो ऊंचे बैठते थे वो अगर विरोध करें कि भाई ये गलत है, तो थोड़ी देर के बाद समझ में आती है। लेकिन जो व्यक्ति आरक्षण की वजह से वहाँ कादीपुर रिजर्व सीट है, इस वजह से वहाँ है, फिर भी जो है इस तरह की बात सह नहीं पा रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो और लोगों को खुश करने के लिए
ये चीज़ें कि और हो सकता है उनको प्रेशर रहा हो। और एक चीज़ और है कि घटना हुई थी, कार्यक्रम हुआ था 2 अक्टूबर को, और ये अभी FIR कराने के लिए जो है कल जो है 4 अक्टूबर को जो है शाम को की जा रही है मांग, आज भी शायद कुछ किया जा रहा है। तो मोबिलाइज मतलब इस तरह से उत्तेजित करने का काम वो कर रहे हैं, या फिर हमको लगता है कि कुछ और लोग इसमें जो सहमत नहीं है, जो अम्बेडकरवादी व्यवस्था से सहमत नहीं है, जो बराबरी की व्यवस्था से, संवैधानिक व्यवस्था से सहमत नहीं है, उनके इशारे पर आरक्षित सीट से होने के बाद भी मौजूदा विधायक कादीपुर ये काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि FIR कर रहे हैं, तो FIR कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं भाई, FIR कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनकी सब कुछ उनका है, प्रशासन उनका है, विधायक वो हैं, शासन उनका है, सब कुछ है। आज वो जगह पे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रही बात है कि अगर बिना साक्ष्य प्रमाण के FIR कराएंगे, मतलब हम निर्दोष रहने के बाद भी अगर करेंगे, तो जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ देखती है, और वो सब मौका जब आता है तो सब बदला ले लेती है, बता देती है कि आपने क्या किया है। और निश्चित रूप से वो जो कुछ भी करेंगे, ठीक है, उनको लगता होगा कि वो जो कहेंगे मान लेगा हर कोई, लेकिन ऐसे नहीं कोई मान लेगा। हर कोई कह रहा है कि कहाँ कहा है श्यामलाल ने, कब कहा है, क्यों कहा है, वो चीज़ें आनी चाहिए, क्यों नहीं दिखा रहे हैं विधायक जी। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो जनता सब जान रहे हैं। अब रही बात है कि भाई आप पद पे हैं, पावर पे हैं, तो जो कहेंगे ज़्यादातर लोग कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग होता क्या है कि थोड़ा सा उनका कहीं न कहीं से मतलब होता है कि कहीं कुछ हमको मतलब कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग तो उस पर है नहीं, हमारी एक ठीक ठाक नौकरी है, उसके बाद भी हम समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक साहब, धन्यवाद, धन्यवाद आप सब।